हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने कुछ और शेयर की लिस्ट, कुछ और मैंने शेयर पिक्स कर रखे हैं, पिक करे हुए हैं ऑलरेडी आपके लिए। तो मैं वन बाय वन सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस टाइम जो भी शेयर अच्छे प्राइस पे चल रहे हैं और जो अच्छी कंपनीज हैं, इनकी ये एक मैंने लिस्ट बना रखी है और मैं इन सब का एनालिसिस वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। डॉक्टर लाल का नाम सभी ने सुना हुआ होगा। तो ये शेयर का अगर हम देखें, आप देखते हैं कि मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में को ही छोटे टाइम फ्रेम भी फॉलो करते हैं। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, और वो तो फिर डेली का टाइम फ्रेम यानी डेली में जो भी होगा वो उसको अपने आप ही फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हम इसे मंथली टाइम फ्रेम में ले जाएंगे। अब जैसा कि चलिए अगर इसकी पूरी हम एक झलक देखें कि क्या क्या हुआ है डॉक्टर लाल पैथ लैब में, तो 2020 में आप देखेंगे ये यहाँ पर इसका, वैसे तो ये एक जो इसका लो है वो 742 का है, पर हम यहाँ से एक दूसरा वाले लो को लेते हैं जिसके बाद इसने ऊपर जाना शुरू किया और मुड़कर नहीं देखा था। ये लो है हमारा 1179 का जी। 1180 के लेवल से ये ऊपर जाना शुरू हुआ और गया 4245 तक। यहाँ के बाद इसका ये चल रहा था करेक्शन का फेज। ये देखिए, ये इसका करेक्शन था और अब प्राइस यहाँ पर साइडवेज है। तो ये लेवल हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये लेवल है हमारे पास, दिस वन। नीचे में भी एक हम मार्क कर लेते हैं जो कि इसके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, वो है ये लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से इसने देखिए वापस ऊपर जाना शुरू किया है। ठीक है, तो अगर ये अब ये ऊपर वाला लेवल है जो हमारा 2750 वाला, ये लेवल के ऊपर जब अगर डॉक्टर लाल निकलता है तो फिर आप देखते हैं फिर इसमें ये ट्रेंड चेंज, ये जो यहाँ पर फॉल हो रहा था, एक हाई, हर बार लोअर हाई और फिर एक लोअर लो बन रहा था, यहाँ पर ये साइडवेज है। अगर ये चेंज हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब इसका फॉल, इसका रिट्रेसमेंट ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दिस वन, ये टारगेट है हमारा 3280 वाला। ठीक है, 3280, इस टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन अगर इसके ऊपर वापस आप देखते हैं कि मोमेंटम इंटैक्ट है, दिस इज गोइंग अप स्टिल, ये अप मूव इसका कंटिन्यू है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये सेम इस रेंज का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। फिर जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो टारगेट इस रेंज के द्वारा, जो कि लगभग ये इस बेरिश कैंडल की बॉडी के बराबर आ रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं। सो सेकंड टारगेट आपके लिए रहेगा ये। एंड देन अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आप इसके लिए देख सकते हैं अगर ये लेवल क्रॉस करता है 2750 वाला। सेकंड टारगेट हमारा ये जो साइडवेज जोन है इसकी जो विड्थ है उसके इक्वल सेकंड टारगेट। एंड इसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करने का निकलता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है डॉक्टर लाल, इसका मतलब साफ है कि जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, इसको स्टॉक को नीचे लेकर आए थे, अब वो उनका जो प्रभाव था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जाने में ये कामयाब हो गया है डॉक्टर लाल। दैट मीन्स कि बेयर्स की जो सत्ता थी वो अब खत्म, अब इसके ऊपर निकल गया है, तो फिर हम भी बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो जाएंगे और ऑल टाइम हाई और या उसके ऊपर भी फिर जा सकता है। और वैसे भी अगर आपने यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद आप ले लेंगे, यानी राइट एंट्री अगर आपकी रहेगी, तो फिर उस केस में एक बार प्रॉफिट बना लेने के बाद में आप अपने प्रॉफिट पर ही थोड़ा सा रिस्क लेकर अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन में या इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए एक बार आप जब प्रॉफिट बना लेते हैं तो इन तीन चीज़ों में से आप एक काम करें, या तो 2/3 प्रॉफिट बुक करके 1/3 को खुला छोड़ दें आप,
या फिर सेकंड आप ये कर सकते हैं कि उसका एसएल ट्रेल करते रहें। आपको लेवल पता होना चाहिए, अगर आप अपना ट्रेड कैरी कर रहे हैं, फुल पोजीशन कैरी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रिवर्स होता है, वापस पीछे आता है, तो आपको कहाँ पर निकल जाना है। तो एसएल ट्रेल करना है। नंबर 3 या थर्ड नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि आप इसका जो भी आपने पैसा बनाया एक बार फर्स्ट टारगेट आने के बाद, उसमें से आप मैक्सिमम बुक कर लीजिए और उसके थोड़े से पोर्शन पर रिस्क लेकर आप अपना ट्रेड कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये है 3 टेक्निक्स जिनके ज़रिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं, अगर स्टॉक आपको अच्छा अप मूव दिखाता है तो। अगर हम ब्रेकआउट के लिए देखें कि क्या इसमें ब्रेकआउट हो गया है, तो एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से आप लेवल जोड़ सकते हैं यहाँ पर, दिस वन। तो इसके ऊपर तो ये निकल चुका है, ठीक है, पर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग है और इसके बाद एक इस लेवल पर ये थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस ने पहले भी स्ट्रगल किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको क्रॉस हो जाने के बाद आप फिर सेकंड टारगेट जो आपका 3280 है उसके लिए आप ट्रेड देख सकते हैं। तो ये था स्टॉक आज के लिए, आज का पिक डॉक्टर लाल पैथलैब्स। मैं कल भी आपको एक स्टॉक शेयर करूंगी एंड आई होप कि आप इनसे लर्न करें। देखिए ये वीडियो लर्निंग पर्पज से, अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं इसमें, तो आप पेपर ट्रेड ले सकते हैं। पेपर ट्रेड एज इन कि आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर पर नोट करके कर सकते हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जिन पर आप वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, यानी रियल मनी आपको नहीं करना होता है। सो लर्न करने के लिए आप कर सकते हैं, या फिर आप एक शेयर लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं लर्न करने के लिए। और अगर ये आप देखेंगे इसका जो प्राइस है 2750 वाला, ये आपको बहुत एक्सपेंसिव अगर लगता है, क्योंकि कल जो मैंने शेयर किया था उसके प्राइस में और इसके प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है। कल मैंने आपको वीडियो शेयर किया था ओएनजीसी का, तो दैट्स करेक्ट कि हर स्टॉक अलग है, बट उसमें मूवमेंट भी उसी हिसाब से थी। आप देखें तो वो 10 पॉइंट्स, उसमें 10 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा मूव कहलाता है, पर यहाँ पर हम कितने पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आराम से 1000 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा स्टॉक है वैसा ही उसके पॉइंट्स का मूवमेंट भी है। सो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक्सपेंसिव है तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। हमेशा अपने रिटर्न को आप परसेंट में कैलकुलेट कीजिए, ताकि आपको सही मालूम चल सके कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस आपका कितना हुआ। हमेशा प्रॉफिट में कैलकुलेट करें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप हमेशा देखें कि मैं किस लेवल का, किस एरिया का टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करती हूँ। कल जो मैंने आपको दिखाया था वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं उसे। वो एक बुलिश पैटर्न होता है जिसके ब्रेकआउट पर स्टॉक ऊपर जाता है, और मैंने कल आपको टारगेट उसका किस तरह से निकालते हैं वो आपको निकाल के दिखाया था वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ओएनजीसी की, तो मैं उसका लिंक साथ में लगा दूंगी इसके, आप देख सकते हैं वहां से। और आज ये देखिए मैंने साइडवेज जोन का किस तरह से टारगेट कैलकुलेट किया है। आपने देखा, मैंने इसकी विड्थ के मेजर विड्थ जो इसकी है उतना ही मेजर करके मैंने यहाँ पर रखा है इसके टॉप पर, अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है। सो ये है हमारे आज का पिक डॉक्टर लाल पैथलैब्स। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी लर्न कर सकें और अर्न कर सकें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसे अच्छे इनसाइट्स और स्टॉक शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।